हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर में रहे हैं उनको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट लर्निंग एक्सेलरेटर। इसे लॉन्च किया है ओपन एआई ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। एम है इसका टू एनहांस टीचिंग एंड लर्निंग इन इंडिया यूजिंग एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी। ओपन एआई और आईआईटी मद्रास दोनों का ये जॉइंट इनिशिएटिव है जिसमें $5 लाख का फंड दिया गया है। और क्या है ये? इंडिया का पहला लर्निंग एक्सेलरेटर ओपन एआई के द्वारा। इंडिया डिस्कवर्ड द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप CRIB इन विच स्टेट। इसको कर्नाटका से डिस्कवर किया गया है। दुनिया का रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है ये CRIB, क्रॉमर इंडिया बेंगलुरु। डिस्कवर्ड बाय इंडियन एंड यूके साइंटिस्ट। CRIB ब्लड ग्रुप डिफरेंट है। ये ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं लाइक AB, ORH, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, ये कॉमन ब्लड ग्रुप्स हैं, इनसे अलग होता है ये। रिसेंटली WHO हैज़ क्लासिफाइड विच हेपेटाइटिस एज कैंसर कॉजिंग। तो ये है हेपेटाइटिस D, जिसको पाया गया है कैंसर कॉजिंग। हेपेटाइटिस वायरल डिजीज़ होती है जिसे हेपेटोट्रोपिक के कारण जो होती है, दैट अफेक्ट्स लिवर में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है इसके कारण। 5 तरह का हेपेटाइटिस होता है, A, B, C, D और E, और इसमें से जो D है इसको कैंसर कॉजिंग क्लासीफाई किया गया है। विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस बाय WHO। ये है केनिया। ऑप्शन बी करेक्ट है। 10th कंट्री ये बन गई है दुनिया की टू एलिमिनेट ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस, ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग सिकनेस। India's first animal stem cell biobank was inaugurated by which minister। इसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इनाग्रेट किया गया है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में बेस्ड है इंस्टीट्यूट, यहाँ पर इसे इनाग्रेट किया गया है। फोकस क्या है इसका? रीजनरेटिव मेडिसिन, टिश्यू इंजीनियरिंग, डिजीज मॉडलिंग एंड रिप्रोडक्टिव बायोटेक्नोलॉजी इन एनिमल्स। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन AI पावर्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट लॉन्च्ड। इसे जयपुर में लॉन्च किया गया है। एम है इसका टू रिवाइव रामगढ़ डैम नियर जयपुर राजस्थान। लॉन्च्ड बाय जेनेक्स AI, इंडिया US टेक फर्म है ये। विच कंट्रीज सैफरन ग्रुप हैज़ पार्टनर्ड विद इंडिया टू बिल्ड जेट इंजन्स फॉर नेक्स्ट जेन फाइटर एयरक्राफ्ट्स। तो ये जो सैफरान ग्रुप है ये फ्रांस से रिलेटेड है और फ्रांस के इस ग्रुप ने इंडिया के DRDO के साथ में ये पार्टनरशिप की है ताकि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जेट इंजन्स को डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जा सके। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द AI मॉडल डेवलप्ड बाय नासा एंड IBM टू प्रिडिक्ट सोलर स्टॉर्म्स। इसका नाम है सूर्या। ऑप्शन ए करेक्ट है। इन विच IIT हैज़ द थर्मल रिसर्च सेंटर बीन लॉन्च्ड बाय इसरो चेयरमैन V नारायणन। ये IIT मद्रास। सेंटर लॉन्च्ड फॉर रिसर्च इन हीट ट्रांसफर, कूलिंग सिस्टम्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स विच आर इसेंशियल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन स्पेसक्राफ्ट एंड सैटेलाइट। इस सेंटर का नाम है S रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कौन सी IIT है? IIT मद्रास। इंडिया इज बिल्डिंग इट्स फर्स्ट एवर पोलर रिसर्च वेसल इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री। तो भारत इसको नॉर्वे के साथ कोलैबोरेट करके बना रहा है फर्स्ट एवर पोलर रिसर्च वेसल। कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और नॉर्वेजियन फर्म कॉन्ग्सबर्ग, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको बनाया जाएगा। इट विल बूस्ट इंडियाज़ रिसर्च एक्टिविटीज़ इन द पोलर एंड सदर्न ओशन। विच स्टेट इज सेट टू एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट एवर न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर इंडियाज़ 20,000 करोड़ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। तो ये स्टेट है बिहार। ऑप्शन सी करेक्ट है। बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये होगा बेस्ड ऑन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। जो यूनियन पावर मिनिस्टर है हमारे मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा अनाउंस किया गया। अब ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है इसके बारे में देखें तो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर जनरेट लेस देन 300 megawatts ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ 1/3 ऑफ ट्रेडिशनल रिएक्टर। इंडिया साइंड अ $131 million डील विद विच कंट्री टू एक्वायर Hawk-Eye 360 सर्विलांस टेक्नोलॉजी। तो भारत जो है USA के साथ में डील साइन की है भारत ने। USA से हम ये सर्विलांस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करेंगे, लेंगे। ये टेक्नोलॉजी यूज़ करती है लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को टू डिटेक्ट डार्क शिप्स। इट विल बूस्ट इंडियाज़ मैरीटाइम सर्विलांस इन इंडो पैसिफिक रीजन। विच कंपनी स्टेब्लिश्ड इंडियाज़ फर्स्ट 3nm चिप डिज़ाइन सेंटर्स इन नोएडा एंड बेंगलुरु। ये कंपनी है रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स।
इसे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हमारे यही रेलवेज एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं अश्विनी वैष्णव, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। Which organization launched the Yashoda AI initiative to enhance women's AI and cyber security skills? ये है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है NCW, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। इसका एम है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट वुमेन्स राइट्स इन इंडिया। चेयरमैन है इसकी विजया किशोर रहतकर। Who became the first known human to be successfully treated using custom gene editing treatment? ये हैं काइल KG मल्टून जूनियर, ऑप्शन ए करेक्ट है। 9 month old बॉय है, यहाँ पर देख रहे हैं इस बच्चे को। ही सफर्स फ्रॉम CPS1 डिफिशियंसी और रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर कॉजिंग टॉक्सिक अमोनिया बिल्डअप इन ब्लड, और इसमें क्रिस्पर मेथड को यूज़ किया गया है इसे ट्रीट करने के लिए, विच इज़ क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, क्रिस्पर की फुल फॉर्म है ये, और इस मेथड को यूज़ किया गया है इसको ट्रीट करने के लिए। विच कंट्री लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम विद A6 किलोमीटर ग्रिड? तो इसे लॉन्च किया है भारत ने। भारत फॉरकास्ट सिस्टम, ये इसका नाम रखा गया है। दुनिया का हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है ये फोरकास्ट प्रोवाइड करेगा विद अ 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। इट विल बी पावर्ड बाय अर्का सुपर कंप्यूटर। हु डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़? इसे डेवलप किया है ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने। इंडिया ने ये 2 जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़ जो डेवलप की हैं, इनका नाम है DRR धान 100 या कमला, और दूसरी है पूसा DST राइस 1। इन वेराइटीज़ का एम है टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ड्रॉट एंड सेलिनिटी टॉलरेंस। इसे ICAR ने डेवलप किया है। टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है इसमें CRISPR-Cas9 जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। जीनोम एडिटिंग क्या होती है कि जो DNA होते हैं, जो जीन्स होते हैं, उनमें चेंज किया जाता है कुछ, या फिर उनको करेक्ट किया जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के DNA को, टू गेट डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बीइंग एस्टेब्लिश्ड? इसे एस्टेब्लिश किया गया अमरावती में। इंडिया का पहला है ये क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। इट विल फीचर एन आइकॉनिक बिल्डिंग डिजाइन बाय IBM। अमरावती आंध्र प्रदेश की प्लान्ड कैपिटल सिटी है। इन विच स्टेट डिड द 2025 अफ्रीकन स्वाइन फीवर आउटब्रेक किल ओवर 3000 पिग्स? तो ये मिजोरम में हुआ है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण 3000 पिग्स जो हैं इनको मारा गया है। और अफ्रीकन स्वाइन फीवर की बात करें तो ये होता है अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस के कारण, विच इज़ डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। कोलोसल बायोसाइंसेज हैज़ क्लेम्ड टू सक्सेसफुली रिवाइव विच एक्सटिंक्ट एनिमल? तो इसके द्वारा डायर वॉल्फ जो है ये एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है जो ख़त्म हो गई है। ठीक है, 13,000 साल पहले ही ये स्पीशीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो अभी इसके डी एक्सटिंक्शन प्रोसेस इसकी चल रही है, मतलब वापस से इसको रिवाइव किया जाएगा एंशियंट DNA का इस्तेमाल करके। जो भी डायर वॉल्फ के फॉसिल्स जो पाए गए हैं उसमें से एंशियंट DNA वो यूज़ किया जाएगा और इसे डी एक्सटिंक्ट किया जाएगा टू रिकन्स्ट्रक्ट द डायर वॉल्फ जीनोम। देन यूज्ड जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी CRISPR टू मॉडिफाई द जीनोम ऑफ ग्रे वॉल्फ। सैरोगेट मदर्स डोमेस्टिक डॉग होंगे, और वॉल्फ पपीज़ नेम अगर देखे जाएँ तो कौन कौन से हैं? रोमुलस, रीमस और खालीसी। नेक्स्ट है विच कंट्री बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन? इसको बनाया गया है जापान के द्वारा। विच हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर्स हैव बीन डेवलप्ड बाय इसरो? इसरो के द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 को डेवलप किया गया है। हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर्स हैं ये दोनों, और ये इंडिया के पहले फुल्ली इंडिजिनस एडवांस्ड 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। स्पेस मिशंस के लिए इन्हें डिज़ाइन किया गया है इसरो और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ दोनों के द्वारा मिलकर। What is the primary material used to create the world's first super solid from light? यह है गैलियम आर्सेनाइड, GaAs। वर्ल्ड का पहला सुपर सॉलिड फ्रॉम लाइट डिस्कवर्ड बाय इटालियन रिसर्चर्स फ्रॉम नेशनल रिसर्च काउंसिल। सुपर सॉलिड क्या है? अ स्टेट ऑफ मैटर है दैट कंबाइंस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड सुपर फ्लूइड्स। फ्यूचर एप्लीकेशंस इसके क्या क्या हो सकते हैं? क्वांटम कंप्यूटिंग में इस्तेमाल हो सकता है, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज़ में और मटीरियल साइंस में। Where has India's first indigenous automated biomedical waste treatment plant been set up? इसको एम्स नई दिल्ली में सेटअप किया गया, ऑप्शन ए करेक्ट है।
इसका नाम क्या है? सर्जनम, इंडिया का पहला इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। इट कैन न्यूट्रलाइज डेंजरस मेडिकल वेस्ट, डेवलप्ड बाय CSIR NIIST तिरुवनंतपुरम। और इसे लॉन्च किया है हमारे मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड द हिम कवच मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम? हिम कवच को हमारी आर्मी के लिए DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट मिलिट्री पर्सनल इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू -60 डिग्री सेल्सियस। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन? इसे भारत ने डेवलप किया है। पहला ट्रायल जो इसका है जिंद सोनीपत रूट में हरियाणा में किया गया है। पावर आउटपुट इसका है 1200 हॉर्स पावर का, अनाउंस्ड बाय रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। और यहाँ आप देख रहे हैं इस इंजन को। विच IIT लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक? इसे लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास और इंडियन रेलवेज दोनों के द्वारा मिलकर इसे डेवलप किया गया है और ट्रैक की लेंथ है 422 मीटर की। इंडियाज़ फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप इन विच स्टेट? इसे सेटअप किया जाएगा महाराष्ट्र में, ताकि AI रिसर्च, इनोवेशन, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस? इसका नाम है नाड़ी तरंगिणी। ऑप्शन ए करेक्ट है। एडवांस्ड AI पावर्ड पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है। पल्स नाड़ी बोलते हैं ना हिंदी में इसको, तो वही इसका नाम है नाड़ी तरंगिणी। इसे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। वेयर वॉज द फर्स्ट ह्यूमन डेथ ड्यू टू H5N1 बर्ड फ्लू रिकॉर्डेड? ये रिकॉर्ड की गई है यूनाइटेड स्टेट्स में। पहली ह्यूमन डेथ H5N1 बर्ड फ्लू से। ये इन्फ्लुएंजा वायरस है दैट प्राइमरीली इन्फेक्ट बर्ड्स बट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूमन्स। अब पहली बार है ह्यूमन को इन्फेक्ट करके इसकी वजह से डेथ भी हुई है। H1N1 वायरस ये स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है और H5N1 वायरस ये बर्ड फ्लू से रिलेटेड है। इसरो अनवील्ड फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर एट विच इंस्टीट्यूट? इसरो ने इसे IIT हैदराबाद में अनवील किया है। फीस्ट की फुल फॉर्म है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स सॉफ्टवेयर। इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने डेवलप किया है इसे, और इसे गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एंड NGLV प्रोजेक्ट्स, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट्स जो भी हैं, इन सभी में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज साइंटिस्ट हैव प्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंगारू एम्ब्रायो थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? IVF के थ्रू पहला कंगारू एम्ब्रायो ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस किया है। हु अनवील्ड ग्रॉक 3 एडवांस्ड AI चैटबॉट? इसे एलॉन मस्क के द्वारा अनवील किया गया है। ग्रॉक जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसे XAI ने डेवलप किया है। व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस? HMPV वायरस जो है एक तरह का RNA वायरस है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस या फिर HMPV। ये एक नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। रिसेंटली इसे इंडिया में देखा गया आफ्टर चाइना। सिम्टम्स क्या है इसके? कॉमन कोल्ड इसमें होता है, अपर रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन देखने को मिलता है। व्हाट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज गिलियन बैरे सिंड्रोम? GBS एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि केसेस पुणे महाराष्ट्र में रिसेंटली देखे गए हैं GBS केसेस। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है इन विच बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स नर्वस सिस्टम। सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट? सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ये ऑब्जर्वेटरी वेस्ट बंगाल में सेटअप की जा रही है। ईस्टर्न इंडिया की पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। लोकेशन देखिए तो पंचेत हिल, वेस्ट बंगाल का जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, इनॉग्रेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बोस से थोड़ा सा आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, बंगाल में ज़्यादातर सरनेम ऐसे ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी? इसका नाम क्या है? शून्य नाम की इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी को लॉन्च किया गया है। इसे सरला एविएशन के द्वारा, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, इसके द्वारा अनवील किया गया है। विच स्टेट अनवील्ड द 1000 एकड़ स्विफ्ट सिटी प्लान इन सरजापुर? ये है सरजापुर, कर्नाटका में जगह है। कर्नाटका के द्वारा 1000 एकड़ स्विफ्ट सिटी प्लान को अनवील किया गया है। स्विफ्ट की फुल फॉर्म है स्टार्टअप्स वर्क स्पेसेस इनोवेशन फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। सरजापुर बेंगलुरु में है, कर्नाटका में, यहाँ पर इसको अनवील किया गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड सूट डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट फार्मर्स हेल्थ? इसका नाम है किसान कवच।
फार्मर्स के लिए ये सूट डिज़ाइन किया गया है ताकि जो भी पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है खेतों में उस टाइम पर फार्मर इसको पहन सकते हैं और सेफ गार्ड अपना कर सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंसेज हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। डेवलप्ड बाय BRIC इंस्टेम, बेंगलोर बेस्ड है ये, इन कोलैबोरेशन विद सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। 4,000 रुपये इसकी कीमत है। वेयर हैज़ इंडिया सेटअप इट्स फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक। भारत के द्वारा इसे चेन्नई में सेटअप किया गया है। सेटअप बाय ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन। एम है इसका कि डायबिटीज़ के लिए जो भी एडवांस रिसर्च करनी है उसे फैसिलिटेट करना। विच स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट AI लैब इन स्पेस। MOITD यानी कि माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ये जो कंपनी है स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म, इसका नाम है टेक मी टू स्पेस। इंडिया की पहली AI स्पेस लेबोरेटरी है, नाम है इसका MOITD यानी कि माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। टेक मी टू स्पेस हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और लॉन्च व्हीकल अच्छे से याद रखिएगा, इसरो का PSLV C60 से इसे लॉन्च किया गया है। Which institution introduced BOLS-1, an open source AI model for predicting biomolecular structures? ये इंस्टीट्यूशन है MIT, ऑप्शन बी करेक्ट है। एम है इसका AI मॉडल का टू एक्सेलरेट बायोमेडिकल रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट। विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड पेनलेस नीडल फ्री शॉक सिरिंजेस? इसे IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया है। ऐसी सिरिंज होगी जो नीडल फ्री होगी, और नीडल फ्री होगी तो पेनलेस होगी। Which company launched BD4752, India's biggest and most advanced dozer? इसे BEML इस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। Mumps is caused by which type of infection? Mumps इसे कंठमाला के नाम से भी जानते हैं और ये होता है वायरल इन्फेक्शन के कारण। Mumps एक वायरल इन्फेक्शन है which affects पैरोटिड ग्लैंड्स एंड सेलाइवरी ग्लैंड्स। सिम्टम्स क्या है इसके? तो सूजन हो जाती है, पेनफुल सेलाइवरी ग्लैंड्स हो जाता है, सोर थ्रोट, फीवर, हेडेक, फैटीग। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि मम्स केसेस रिसेंटली तमिलनाडु में देखे गए हैं। इन विच स्टेट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट बायोबिटुमेन नेशनल हाईवे इनॉग्रेटेड? इसे महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया NH44 में, नागपुर में। नितिन गडकरी ने इसे इनॉग्रेट किया है। इट वॉज मेड यूजिंग असफाल्ट मिक्सड विथ 15% बायोबिटुमेन। बायोबिटुमेन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? क्रॉप रेजिड्यू से, जिसे लिग्निन के नाम से जानते हैं। Who has launched India's first AI data bank to boost security and innovation? इसे लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने, हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज हैं। इंडिया एंड कजाकिस्तान हैव फॉर्म्ड अ जॉइंट वेंचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टाइटेनियम स्लैग इन विच इंडियन स्टेट? तो इसे ओडिशा में सेटअप किया जाएगा। टाइटेनियम स्लैग के प्रोडक्शन के लिए जॉइंट वेंचर दोनों कंट्रीज़ के बीच हुआ है, ओडिशा में स्थापित किया जाएगा। अब भारत की तरफ से कौन सी कंपनी ने किया है? तो इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इस कंपनी ने कजाकिस्तान के साथ ही एग्रीमेंट साइन किया है टू स्टेब्लिश इंडो कजाक जॉइंट वेंचर कंपनी, जिसका नाम होगा IREUK टाइटेनियम लिमिटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ टाइटेनियम स्लैग इन इंडिया। टाइटेनियम स्लैग कैसे जनरेट होता है? तो ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्रोडक्शन प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल AI इनिशिएटिव? इसका नाम है भारत जेन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मल्टी मॉडल AI इनिशिएटिव है ये, भारत का पहला गवर्नमेंट फंडेड है। ये जनरेट कर सकता है हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड मल्टी मॉडल कंटेंट इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस, इनिशिएटेड बाय IIT बॉम्बे। हु रिसेंटली लॉन्च्ड द 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स? 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स को नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इन सुपर कंप्यूटर्स को नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया है। अब तीनों को कहाँ कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो एक पुणे में टू एक्सप्लोर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना, दूसरा है दिल्ली में फॉर रिसर्च इन मटेरियल साइंस एंड एटॉमिक फिजिक्स, और तीसरा कोलकाता में स्टडीज इन फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस मल्टीपर्पस वेसल? इसका नाम है समर्थक। कट्टुपल्ली शिपयार्ड चेन्नई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, L&T ने इसे बनाया है। समर्थक मल्टीपर्पस वेसल है और भारत का पहला इंडिजिनस है ये। ठीक है, स्वदेशी रूप से बनाया गया है। इंडियन नेवी विल एक्वायर 2 सच एडवांस शिप। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट बायोपॉलीमर फैसिलिटी रिसेंटली इनॉग्रेटेड? इसे इनॉग्रेट किया गया है पुणे में, एस्टेब्लिश्ड बाय प्राज इंडस्ट्रीज। पर्पस है इसका टू ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल प्लास्टिक्स टू इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स। बायोपॉलीमर्स होते क्या हैं? ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं जिन्हें रिन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्सेज के ज़रिए
डिराइव किया जाता है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल इसका देखिए तो पॉलीलैक्टिक एसिड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी बायोपॉलीमर्स को यूज़ किया जाता है पैकेजिंग में, टेक्सटाइल में, एग्रीकल्चर में एक्सेट्रा। विच कंपनी लॉन्च्ड AI प्रोजेक्ट नेम्ड मोरनी? मोरनी नाम का AI प्रोजेक्ट लॉन्च किया है गूगल ने। मल्टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया, ठीक है, एक तरह से इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं। एम है इसका टू डेवलप AI मॉडल्स दैट कैन हैंडल 125 इंडियन लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक? इसे कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो मेटी ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है इसे। एम है टू प्रोवाइड ब्लॉकचेन सर्विसेज टू मेक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मोर सिक्योर एंड रिलायबल। CDAC और वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। What is the name of India's second nuclear powered ballistic missile submarine? इसका नाम है INS अरिघात। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। इंडिया की सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ठीक है। कोड नेम है इसका S3। अरिहंत क्लास सबमरीन्स जो हैं उसी का अपग्रेडेड वेरिएंट है ये। इसे एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट जो कि विशाखापट्टनम में चलाया जा रहा है, इसी के अंडर डेवलप किया गया है। पावर देखी जाए इसकी 83 मेगावाट प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर्स इसमें काम करते हैं। कमीशनड बाय राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर हमारे जो की हैं। और यहाँ पर ये शब्द ध्यान दिया इंडियाज सेकेंड, तो इंडियाज फर्स्ट कौन सा है? ये सबमरीन है INS अरिहंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च्ड हिलचॉल वैक्सीन टू फाइट कालरा? कालरा से फाइट करने के लिए, हैजा से लड़ने के लिए कौन सी कंपनी है जिसने ये वैक्सीन को लॉन्च किया है? इसका नाम है भारत बायोटेक। हिलचॉल जिसे BBV131 इसके नाम से भी जानते हैं साइंटिफिक रूप में, अ नोवेल सिंगल स्ट्रेन ऑरल कालरा वैक्सीन है, इसे भारत बायोटेक ने डेवलप किया है। कालरा की बात कर लेते हैं। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसके कारण सीवियर डायरिया और डिहाइड्रेशन होता है और ये स्प्रेड होता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर। विच IIT डेवलप्ड ई-शूज़ फॉर लाइव लोकेशन ट्रैकिंग? इसको IIT इंदौर के द्वारा डेवलप किया गया है। ई-शूज़ दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वॉकिंग एंड यूज GPS फॉर रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग। IIT इंदौर और DRDO ने मिलकर इसको डेवलप किया है। विच कंट्री वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट? रूमी 1। रूमी 1 दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट है और भारत के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, लॉन्च किया गया है। इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने इसे डेवलप किया है और चेन्नई से इसको लॉन्च किया गया है। विच कंट्री सेट टू बी द 6th कंट्री टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन? छठी कंट्री इस तरह का भारत है अब जो कि डीप सी मिशन अपना शुरू करने वाला है ओशियन को एक्सप्लोर करने के लिए। इसके लिए मत्स्य 6000 इस व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा, डीप सबमर्जेंस व्हीकल यूज्ड फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन, और इसे डेवलप किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और इसरो के द्वारा। डाइविंग कैपेबिलिटी इसकी 6000 मीटर रहने वाली है, इसीलिए इसका नाम भी है मत्स्य 6000। वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस लॉन्च्ड इन विच कंट्री? इसे लॉन्च किया गया है जापान में और डेटा ट्रांसफ़र रेट इसका 100 GB पर सेकेंड रहने वाला है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? इसे चिले में इनॉग्रेट किया गया है। अटाकामा ऑब्जर्वेटरी इसका नाम है, वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है, इनॉग्रेटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो और इसकी हाइट है 5640 मीटर्स। विच डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू द साइड इफेक्ट ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन? ये है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, TTS। ये सिंड्रोम जो है ना ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है। कोविशील्ड वैक्सीन डेवलप की गई थी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। विच कंपनी कोलैबोरेटेड विद गतिशक्ति विश्वविद्यालय ऑन 5G और 6G रिसर्च? एक कंपनी है नोकिया जिसने गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ में कोलैबोरेशन किया है 5G और 6G रिसर्च के लिए। और गतिशक्ति विश्वविद्यालय इंडिया की पहली ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी है, वडोदरा गुजरात में लोकेटेड है। एशियाज़ फर्स्ट हेल्थ रिसर्च प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इसे फरीदाबाद में इनॉग्रेट किया गया है। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ एंड साइंसेज है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया फरीदाबाद हरियाणा में। विच कंपनी टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट H125 हेलीकॉप्टर बाय 2026? ये कंपनी है टाटा और एयरबस। 2026 तक ये दोनों कंपनीज मिलकर इंडिया का पहला H125 हेलीकॉप्टर को लॉन्च करेंगी अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव।
विच IIT विल बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, इसको IIT बॉम्बे के द्वारा बनाया जाएगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पार्टनर्ड विद IIT बॉम्बे टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। दिस एडवांस्ड सेंसिंग टूल एम्स to examine the semiconductor chips, reducing failures to enhance the energy efficiency of electronic devices. Who developed India's second private rocket? ये है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निबाण सॉर्टेड नाम का एक नया रॉकेट, प्राइवेट रॉकेट इसके द्वारा डेवलप किया गया है। सॉर्टेड की फुल फॉर्म है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। इंडिया का सेकेंड प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है, डेवलप्ड बाय अग्निकुल कॉस्मोस बेस्ड इन चेन्नई तमिलनाडु। और पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट था विक्रम एस, इसे स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा डेवलप किया गया था। हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर कैंसर? ये लॉन्च की गई द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं। इंडिया की पहली जीन थेरेपी कैंसर के लिए IIT बॉम्बे में इसे लॉन्च किया गया हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा। ये ट्रीटमेंट का नाम है CAR T-cell थेरेपी। इट मॉडिफाई पेशेंट्स ओन T-cell विच रिकॉग्नाइज एंड अटैक कैंसर सेल्स। अब क्या होता है ना, हमारे लिम्फोसाइट में दो तरह के सेल होते हैं, एक T सेल होता है और एक B सेल होता है। B सेल प्रोटीन्स बनाता है जो जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। T सेल्स भी पैथोजन से फाइट करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। किस तरह से कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक सिग्नल पहुंचाता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को कोई थ्रेट है, फिर उससे बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है। ठीक है, कैंसर की जीन थेरेपी जो है ये, इसमें क्या होता है, ये T सेल है इसको निकाला जाता है व्यक्ति की बॉडी से। मतलब मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को कैंसर है तो उसी की बॉडी से T सेल निकाला जाएगा। इन सेल्स को लैब में जेनेटिकली ऑल्टर किया जाएगा और उसके बाद उसी व्यक्ति के शरीर में वापस इसको डाल दिया जाएगा ताकि वो कैंसर सेल्स को पहचाने और उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है LSST कैमरा इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री? इनको चिली में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। रूबीन ऑब्जर्वेटरी LSST यानी कि लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप कैमरा, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा है और इसे चिली में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। विच कंट्री बिकेम फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट न्यू मेनिनजाइटिस वैक्सीन? ये कंट्री है नाइजीरिया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नई वैक्सीन का नाम क्या है? MEN5CV। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे रिकमेंड किया गया है। प्रोटेक्ट्स पीपल अगेंस्ट 5 स्ट्रेन्स ऑफ मेनिनकोकस बैक्टीरिया। मेनिनजाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, और इसके लिए पहली बार वैक्सीन बनाई गई है नाइजीरिया के द्वारा। विच कंपनी लॉन्च्ड TSAT-1A सैटेलाइट रिसेंटली? इसे TASL के द्वारा लॉन्च किया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा TSAT-1A अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इट विल डिलीवर हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल सैटेलाइट इमेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेस्टो इज़ अ मून ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट? ये है जुपिटर का एक मून। न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि रिसर्चर्स के द्वारा डिस्कवर किया गया है एग्जिस्टेंस ऑफ ओजोन ऑन सेलेस्टो। ठीक है, ओजोन का केमिकल फॉर्मूला O3 होता है। ये एक पेल ब्लू गैस होती है। Phi-3 मिनी एंड AI मॉडल रिसेंटली डेवलप्ड बाय विच कंपनी? इसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। स्मॉलेस्ट AI मॉडल है। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड अंगारा A5 रॉकेट? इसे लॉन्च किया है रशिया ने, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Recently, which country's fusion reactor artificial sun sets new world record? इसका आंसर होगा साउथ कोरिया, ऑप्शन सी करेक्ट है। साउथ कोरिया सेट्स न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय सुपर हीटिंग अ प्लाज्मा लूप to 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस फॉर 48 सेकेंड। टोकामेक रिएक्टर टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पर इसको यूज़ किया गया है, विच यूजेज अ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड टू कन्फाइन प्लाज्मा इन द डोनट शेप, और इसको नाम क्या दिया गया? टोरस। इस तरह कुछ दिख रहा है ना। साउथ कोरिया के द्वारा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। रिसेंटली इंडिया डिलीवर्ड फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टू विच कंट्री? तो फिलीपींस को इंडिया के द्वारा पहला बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल डिलीवर किया गया है। ब्रह्मोस एक मीडियम रेंज रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। इसे सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड सभी जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। इंडिया और रशिया का दोनों का एक जॉइंट वेंचर है। मैन्युफैक्चरर है इसका ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड।